फाइनली एशिया कप 2025 का शेड्यूल हमारे सामने आ गया है और इस शेड्यूल में बहुत सारे सवालों के जवाब छिपे हुए। वो सवाल जो बहुत सारे क्रिकेट फैंस लगातार पूछ रहे थे कि क्या एशिया कप के शेड्यूल में आपको एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में दिखेगा? क्या एशिया कप के शेड्यूल में इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होंगे? तो दोनों का जवाब है जी हां। हर बार जैसे दोनों टीमों को एक ग्रुप में रखा जाता है, उसी तरह से दोनों टीम इस बार फिर से एक ही ग्रुप में रखी गई हैं, जिसकी वजह से बहुत तरह के सवाल उठने शुरू हो गए। पहले आपको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं और इसके कुछ गुड एंगल्स हैं वो भी बता देता हूं, और फिर उसके बाद एक मैच जो इंडिया और पाकिस्तान का है उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज ऑल टुगेदर एशिया कप इज ऑब्वियसली मच बिग। सो अगर एशिया कप के एंगल से देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है जब 8 टीम, 3 एक्स्ट्रा टीमों को ऐड किया गया है, और इन 3 टीमों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी। देखो, पहली चीज T20 फॉर्मेट में है, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप उसकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। ओमान, यूएई और हांगकांग 3 एसोसिएट नेशन को इसमें ऐड किया गया है। सो क्रिकेट ग्रोथ की अगर आप बात करोगे एसोसिएट नेशंस की तरफ से, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और 2 ग्रुप डिवाइड किए गए, एक ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, यूएई है, दूसरे ग्रुप में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और हांगकांग है। सो ओमान और यूएई दोनों को ही पाकिस्तान और इंडिया से खेलने का मौका मिलेगा, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। सो यस, उनके पर्सपेक्टिव से ये काफी अच्छा है। ये टूर्नामेंट जो है वो 9 सितंबर से स्टार्ट होगा, 28 सितंबर से को खत्म होगा, और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट एशियन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर करी, जिसके बाद ये सवाल बहुत हद तक शुरू हो गया कि क्या वाकई इंडिया और पाकिस्तान का मैच, जो कि अभी WCL में कैंसिल कर दिया गया था, जहां पर इंडियन टीम ने विड्रॉ कर लिया था कि भाई हम हट रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे, क्या इसके बाद दोबारा से आप इस मैच को होता हुआ देख सकते हो? क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर इस शेड्यूल को आप फॉलो करोगे, तो एक नहीं बल्कि 3 बार ऐसा होगा जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही टूर्नामेंट में आमने सामने आएगी। पहली बार जब आप जाहिर सी बात है शेड्यूल को फॉलो करोगे 14 सितंबर को दोनों टीम आमने सामने आएगी। उसके बाद A1 वर्सेस A2 का मैच है 21 को, और ग्रुप ए में पोटेंशियली यही दोनों टीम टॉप 2 पर रहेंगी। तो एक बार फिर से आप इन दोनों टीमों को ऊपर देखोगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के साथ ओमान और यूएई है। अनलेस एंड अनटिल ओमान और यूएई ने कुछ बहुत खतरनाक क्रिकेट खेल दी, तब तो दैट्स अ डिफरेंट केस सिनेरियो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूएई ने हाल फिलहाल में बांग्लादेश को भी हराया था, और वहां पर एक अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिली थी। सो पाकिस्तान को अगर वो हरा देते हैं, फिर इंडिया को अगर वो हरा देते हैं, तो फिर यू कैन सी इट टेबल टर्निंग। बट अगर वैसा नहीं होता है, तो इंडिया और पाकिस्तान के जो मैच है वो मल्टीपल टाइम्स आपको होता हुआ दिखेगा। अगर आप इंडिया के मैचेस की बात करोगे, इंडिया वर्सेस यूएई है 10 सितंबर को, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है 14 सितंबर को, और इंडिया वर्सेस ओमान है 19 सितंबर को। तो ये ग्रुप स्टेज के मैच हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, फिर आप A1 वर्सेस A2 देखोगे। जैसा मैंने कहा, पोटेंशियली वो इंडिया पाकिस्तान हो सकता है सितंबर 21 को, और फिर उसके बाद अगर वहां से भी चीजें आगे बढ़ी, तो फिर फाइनल्स में भी मिल सकती हैं। लेकिन सवाल बस ये है कि जो भी कुछ बीते महीनों में हुआ, उसके बाद लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि बीसीसीआई ने, या बिकॉज बीसीसीआई के जो भी फैसले होते हैं वो गवर्नमेंट से होते हुए क्रॉस होते हैं, तो क्या ये सब वहां से होते हुए क्रॉस हुआ? और अगर हुआ तो इस पर कुछ रोक क्यों नहीं लगी? और अगर नहीं लगी, तो क्या हमें चीजों को नॉर्मलाइज करके अब क्रिकेट को आगे बढ़ा देना चाहिए? इसका ही हमें संदेश दिया जा रहा है। सो यस, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल, और इसमें बहुत सारे अलग अलग एंगल्स, लेकिन उसका ऑल टुगेदर एक ही सवाल के क्या वाकई एक बार फिर से आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट में नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिखेगा? और अगर दिखेगा, तो क्या ये सही है? आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।